हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर होता है वो मना कर देता है सुकुआन और लुजंग को फाइट में ज्वाइन करने के लिए। सुकुआन बोल रहा होता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लुजंग बोल रहा होता है कि जैसे के रूल्स हैं तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है हमें मना करने के। सुप्रीम वन प्रोटेक्टर मान जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मौत से डर नहीं है तो मेरे साथ आओ। हमें 3 दिन बाद ब्लू क्लाउड सिटी का सीन दिखाता है, वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तो एपिसोड नंबर 176 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोल रहा होता है कि सिटी इतने ज्यादा बुरे हाल से खत्म हो चुकी है। सुकुआन चुप होता है। जो सुप्रीम वन प्रोटेक्टर होता है वो बोलता है मुझे फॉलो करो। वो एक जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये जो बैज है ये तुम्हारा आइडेंटिटी मार्कर है। तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें सिटी वॉल्स को बचा के रखना है और जो भी गोल्डन क्रोज इसके पास में आएंगे तुम्हें उसे खत्म करना है। इन बैजेस को अपने पास रखना। अगर कोई मर जाएगा तो मुश्किल हो जाता है उनका पता लगाना कि वो कौन है। इस बैज की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में मरा कौन है। जो गोल्डन क्रो रेस है वो शाम को अटैक करती है, तो अलर्ट पे रहना एक तरीके से। जब भी तुम्हें हॉर्न की आवाज सुनाई देगी, अगर तुम नहीं रोक पाओगे तो तुम भाग जाना। जो 4 मेजर एरेज हैं सिटी के अंदर, वहां पे तुम बच सकते हो। सुकुआन बोल रहा होता है कि बॉल को प्रोटेक्ट करने के अलावा क्या हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। सुप्रीम वन प्रोटेक्टर बोल रहा होता है कि आज हाई अलर्ट डे है, पर आधे मंथ के बाद तुम्हारे पास होगी कुछ फ्रीडम। सुकुआन बोलते ठीक है। वो वहां से चल पड़ता है बोलते हुए कि मेरे को कुछ और काम है, गुड लक। फिर हमें रात का सीन दिखा देता है। सुकुआन बैठा होता है। लुजंग उसके पास जाके पूछता है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। सुकुआन बोलता है फ्लैग मास्टर। लुजंग बोलता है कि तुम किसी दूसरे रीजन के लिए यहाँ पे आए हो है ना। सुकुआन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें सच बोलूं तो मैं अपनी कजन के लिए आया हूँ यहाँ पे, उसका नाम सू योजू है। तुम्हारा जो स्नो स्वॉर्ड है और सेटुजियो की वाइल्ड स्नो स्वॉर्ड थी, वो दोनों स्वॉर्ड्स उसके खून को यूज करके बनाई गई हैं। लुजंग बोल रहा होता तो अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हारी सू फैमिली सेंट्रल डिवाइन प्रोविंस में नहीं है। ब्लू सिटी से क्या लेना देना तुम्हारा। सुकुआन बोल रहा होता है कि वो इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे एक शेड स्टोन डिस्कवर हुआ है। अंकल लियो ने मुझे बताया कि क्लैन ने यूजियो को चूज किया था शेड स्टोन को रिफाइन करने के लिए। लुजंग बोल रहा होता है कि शेड स्टोन में ऐसा खास क्या है और उसे क्यों चूज किया उसे रिफाइन करने के लिए। सुकुआन बोल रहा होता है कि शेड स्टोन जो है वो थोड़ा सा यूनिक रिफाइनिंग मटेरियल है, उसकी हेल्प से काफी ज्यादा अच्छे आदर्श और ट्रेजर बनाए जाते हैं जो कि 3rd रेट ग्रैंड नेचर ट्रेजर के कंपैरिजन में भी होते हैं। मैंने सुना है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल रिफाइनिंग मास्टर होते हैं हेवली पैलेस के, वो यहाँ पे आए हुए हैं। गोल्डन क्रो रेस भी इसी वजह से ब्लू क्लाउड सिटी को टारगेट कर रही है। जो शेड स्टोन होते हैं वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं, उन्हें मूव नहीं किया जा सकता, और अगर उन्हें फोर्स मतलब जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करें तो वो गायब हो जाते हैं। वो एक ही प्लेस में रिफाइन हो सकते हैं, फिर ले जाया जा सकता है उन्हें। तो इसीलिए मेरी बहन को यहाँ पे लाया गया है। जो मेरी बेचारी कजन है उसके पास और शैडो रेस की ब्लड लाइन है जो कि सबसे ज्यादा अच्छी होती है रिफाइनिंग के लिए। मैं यूजू को फाइंड करना चाहता हूँ। लुजंग बोलता है कि कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उसे ढूंढने के लिए। तभी 2 इंसान वहाँ पे आते हैं। एक का नाम लूहा होता है, दूसरे का नाम लूरेन होता है। लूहा बोल रहा होता है कि जो गोल्डन क्रो रेस है वो आई नहीं है कुछ टाइम से, तो चलो टाइम बांट लेते हैं इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे फ्री टाइम में हम प्रैक्टिस करेंगे, तुम तब गार्ड करना, और जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब हम गार्ड करेंगे, और जब कुछ अगर गलत चीज हो जाएगी तो हम साथ में ही फाइट करेंगे। कैसा लगा तुम्हें। लुजंग बोल रहा होता है कि अच्छा। वो सोच रहा होता है कि परफेक्ट है, इसकी वजह से मैं सी ऑफ ट्रू मीनिंग में जा सकता हूँ। हमें सी ऑफ ट्रू मीनिंग का सीन दिखाया था। लुजंग अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर उसमें गया होता है। वैसे एक हफ्ते घूम रहा होता है अंदर। वो सोच रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट अदर शोर में पहुंच गया हूँ। उस छोटी सी बोट के कंपैरिजन में फिजिकल बॉडी को यूज करना ज्यादा फास्ट है। मैं आसानी से पहुंचने लग पड़ रहा हूँ दूसरे शोर पे। ये अच्छी बात है कि जो जाओशांग ने मेरे को पिल्स दी हुई है वो मेरी फिजिकल बॉडी को गायब सी रख सकती हैं इस अदर शोर में। मेरे को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इससे मैं काफी टाइम से बच रहा हूँ। चलो पहले सैक्रेड मैलो टेम्पल के अंदर घुसता हूँ। हमें फिर 1 घंटे बाद सैक्रेड मैलो टेम्पल का सीन दिखाता है। लुजंग बोल रहा था फाइल यहाँ पे पहुंच गया हूँ, पर वो पीछे मुड़ के बोलता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा टाइम से फॉलो किया है। सी ऑफ ट्रू मीनिंग से तुम मुझे फॉलो कर रहे हो या तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगे। एक इंसान बोल रहा होता है कि ब्रदर तुम्हें ट्रू मीनिंग के सी वाटर से जरा भी डर नहीं है, चाहे तुम कोई भी हो। हमारा बियर क्लैन हमेशा तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग इंसानों को वेलकम करने के लिए तैयार रहता है। लुजंग बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेले काम करना अच्छा लगता है। वो सोच रहा होता है बियर क्लैन एक दिन मैं पक्का रिवेंज लूंगा तुम्हारे ऊपर। पहले जुआनियन गार्ड्स का नाम बदल दिया है। लुजंग सोच रहा होता है सुकुआन ने मेरे बैरियर को मतलब अभी ट्रिगर किया, इस तरीके से मेरे को वो उठा रहा है
क्या कुछ मुसीबत है? लूजेंग जागता है। सुकवान बोल रहा होता है फ्लैग मास्टर, जो गोल्डन क्रो रेस है वो अटैक कर रही है काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में। हमें दिखाई देता है कि काफी ज्यादा इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ पे क्रोज। लूरेन बोल रहा होता है कि इतना बड़ा ग्रुप हम कैसे रोक पाएंगे इन्हें। लूहाओ बोल रहा होता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और ऊपर से जो ब्लू क्लाउड सिटी है, यहाँ पे सुप्रीम वन प्रोटेक्टर्स भी हैं, हम बचा सकते हैं इस बोल को। तभी कुछ लाइट रेज नीचे गिर रही होती हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि वो आ रहे हैं। जो लाइट रेज होती हैं वो एक बैरियर टाइप को बना देती हैं पूरे आसपास। लूहा बोल रहा होता है कि जो अरे है इननंबरेबल स्वॉर्ड्स का वो एक्टिवेट हो चुका है। जो अमाउंट होगा डिवाइन क्रिस्टल्स का जो यूज हुआ यहाँ पे वो काफी ज्यादा होगा। उस अरे से एक रे निकलती है जो कि अपने साथ काफी ज्यादा क्रोज को खत्म कर देती है। वो सब मर रहे होते हैं। बाकी के जो बचे हुए क्रोज होते हैं वो लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है लूहाओ कि तैयार रहो, सोर्ड अरे ने ऑलरेडी काफी ज्यादा गोल्डन क्रोस को मार दिया, अब हमारी टर्न है अटैक करने की। वो पीछे लूजेंग और सुकवान को बोल रहा होता है कि तुम दोनों ध्यान देना, अगर चीजें खतरनाक हो जाएंगी तो पीछे दीवार के छुप जाना। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें भी ध्यान देना ब्रदर लुओ। लूहाओ बोल रहा होता है कि ये अच्छी स्वॉर्ड है ब्रदर लुओ, ये तुम्हारी सेकंड क्लास प्रोफाउंड ब्लड ट्रेजर है ना। वो ऐसे हंस रहा होता है, बोलते कि तुम देखो। वैसे अपने किसी अटैक को यूज करते काफी ज्यादा लीव्स आ जाते हैं आसपास उसके रेड कलर के। वो मैपल फॉरेस्ट स्वॉर्ड पाथ अटैक को यूज करता है। एक टोर्नाडो जैसे ही क्रोस की तरफ जा रहा होता है और उन्हें खत्म कर रहा होता है। सुरन बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा अच्छा मूव था, मैं करता हूँ अटैक। वो कोइलिंग ड्रैगन स्लैश को यूज कर रहा होता है और काफी ज्यादा क्रोस को मार रहा होता है। ऐसे वो कंटिन्यूसली अपने अटैक्स को यूज कर रहे होते हैं। सुकवान सोच रहा होता है कि इन दोनों को शो ऑफ करना काफी अच्छा लगता है। लूजिंग नॉर्मली अपनी स्वॉर्ड को ऐसे स्विंग कर रहा होता है, क्रोस को मार रहा होता है। सुकवान बोलता है अभी के लिए मतलब मैं अपने फ्लैग मास्टर के पास ही रहता हूँ और जो बचे कुछ उन्हें खत्म करता हूँ। अब फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। सुरन बोल रहा होता है कि इतने कम टाइम में हमने इतने ज्यादा क्रोस को खत्म कर दिया। 4 लार्ज अरेज की हेल्प की वजह से सिटी को प्रोटेक्ट करना तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। लूजिंग बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा आसानी से हमने इन्हें भगा दिया, मेरे को फीलिंग आ रही है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी। सुकवान बोल रहा होता है हाँ मुझे भी सेम ही फीलिंग आ रही है। तब जो क्रोज होते हैं वो गोल्डन कलर के कन्वर्ट हो रहे होते हैं और उनकी तरफ आ रहे होते हैं। सुरन बोल रहे होते हैं बैड है मतलब बुरा है। ये जो क्रोज हैं ये शार्प विंग गोल्डन क्रोज हैं, वो काफी फास्ट तरीके से मूव करते हैं और सुकवान के साथ में जो एक साथी होता है उसे 2 हिस्सों में काट देते हैं। सुरन बोलता है ये जो गोल्डन क्रोज के विंग्स हैं ये ब्लेड की तरह होते हैं, ये काफी फास्ट तरीके से मूव करते हैं। सभी ध्यान देना, इन्हें किसी भी तरीके के गैप को मत ढूंढने देना अपने आप में। वो मैपल फॉरेस्ट स्वॉर्ड पाथ द्वारा यूज करता है और अब वर्लपूल जैसा एक टोर्नेडो बना देता है आसमान में, पर क्रोज बच जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी स्पीड कुछ ज्यादा होती है। तभी एक गोल्डन क्रो कट जाता है। सुरन बोलता है क्या एक ही हिट में किसने हिट किया? लूजिंग नॉर्मली अपनी स्वॉर्ड का स्लैशेस कर रहा होता है और डायरेक्टली क्रोज को मार रहा होता है बिना किसी मिस्टेक के। सुरन बोल रहा होता है कि ये जो शार्प विंग गोल्डन क्रोज होते हैं कुछ ज्यादा फास्ट होते हैं, लूजिंग कैसे एक ही हिट में मारे जा रहा है? इसकी स्पोर्ट्समैनशिप तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। जो क्रोज होते हैं वो डर जाते हैं और वहां से भागने लग पड़ते हैं। सुहाओ बोलता है कि भाग रहे हैं। सुरन बोलते हैं कि जो शार्प विंग गोल्डन क्रोज होते हैं ये तेज दिमाग के होते हैं, ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन के लिए रखे होते हैं। जब उन्हें पता लग जाता है कि वो जीत नहीं सकते हैं तो वो नेचुरली भाग जाते हैं। इस टाइम सब कुछ ब्रदर लूजिंग के हेल्प से हुआ है। सुहाओ बोल रहा होता है कि लूजिंग तुमने कैसे किया? लूजिंग बोलते हैं कि इनकी स्पीड हाँ फास्ट है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उनके जो उड़ने का रास्ता है तुम उसे पता लगा सकते हो और तुम उन्हें हिट कर सकते हो। सुरन बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को कम समझ रहे हो, मतलब ऐसे बोल रहे हो, तुम अपने आप को बड़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहे हो। जितने ज्यादा शांत तुम अब थे इन क्रोज से फाइट करते वक्त, मैंने सोचा कि तुम हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट के होगे। लूजिंग बोलते हैं हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट? सुरन बोल रहा होता है हाँ मैंने सुना कि जो हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट है वो कल्टीवेशन अपने इनर सेल्फ से स्टार्ट करता है। एक टाइम पे वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को स्वॉर्ड में, सब कुछ स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है उनके लिए, लाइक अपने माइंड को एक तरीके से सेट करना, ऐसा कुछ। लूजिंग बोल रहा होता है अच्छा। वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को यूज किया अच्छे तरीके से फोकस करने के लिए, शायद जो हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट है वो भी थोड़ा बहुत सेम है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ की तरह कुछ चीजों में। सुहा बोल रहा होता है तो अब नेक्स्ट क्या करे? सुरन बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट करनी है बोल। इस अटैक के बाद मास्टर लिन हुई यहाँ पे आएगा इस सिचुएशन देखने के लिए। लूजिंग नीचे मरे हुए गोल्डन क्रोज की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो मेथड गोल्डन क्रो रेस यूज कर रही है वो अलग सा है, अजीब सा है, हमें पता नहीं कि ये नेक्स्ट टाइम कब अटैक करेंगे। अब फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिन हाई वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए, ब्लू क्लाउड सिटी एक और अटैक को झेल पाई।
लिनहाई बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? वो उन सभी की तरफ देख के सोच रहा होता है कि गोल्डन क्रो रेस का अटैक इस टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक इंसान मरा और बाकियों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, और ये जो दो इंसान थे जिनका कल्टीवेशन लेवल सबसे कम था, इन्हें जरा भी चोट नहीं आई है। सूरन बोल रहा होता है कि शुक्रिया तुम्हारी फिक्र करने के लिए, पर सर हम सभी ने अपना बेस्ट किया है। लिनहाई बोल रहा होता है अच्छा किया तुमने, ऐसे अच्छा काम करते रहो। जो ये अलर्ट का टाइम था ये खत्म हो चुका है, अब तुम शांति से फ्रीली मूव कर सकते हो। सूरन बोल रहा होता है मतलब सुकवान बोल रहा होता है फ्लैग मास्टर मैं जाके देखना चाहता हूँ। लुजंग बोलते हैं मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हमें ब्लू क्लाउड सिटी के मार्केट का सीन दिखाया था, वो दोनों चले होते हैं। लुजंग बोल रहा होता है कि प्लेस काफी ज्यादा कम डैमेज है बाहर के मुकाबले। सुकवान बोल रहा होता है कि जो सामान है यहाँ पे वो ड्रैगन सिटी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेकार है। तभी सुकवान को किसी की आवाज सुनाई देती है, वो बोल रहा होता है कि जो फेमस फोर्ड है पूरे वर्ल्ड की, सू फैमिली की बेस्ट, वो यहाँ पे है, मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को तुम। सुकवान बोल रहा होता है कि ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। वो किसी इंसान की तरफ देख के बोलता है ये तो वही है। तो एपिसोड नंबर 618 इतना ही था। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।